वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल महारत्ना सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई है जहाँ पर सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 16 लाख पर एनम, 16 लाख पर एनम, जो बहुत बढ़िया सीटीसी है। और टेंशन मत लो, ये विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी ओर से रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और आपको नौकरी मिलेगी। डिप्लोमा, डिग्री, आईटीआई सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ पहले नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा मिक्स एंड मैच है। यानी कुछ ऐसी बीटेक की पोजीशन है जहां पर एक्सपीरियंस है तो कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं है। सिमिलरली डिप्लोमा के अंदर भी ऐसी पोजीशन है जहां पर एक्सपीरियंस नीड है तो कहीं पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। तो ये सेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। जॉब्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वही आपको क्लिक करना है तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो 15 मार्च को ये पीडीएफ पब्लिश किया गया था। एंड बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड, इंडिया, ये आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेडिकल वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पर एमटी टेक एनवायरनमेंट ग्रेड E1 और यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी E1, और उसके बाद आप ये देख सकते हो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी ग्रेड S3। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आगे ये डिप्लोमा के लिए भी है। ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर और वो चेक किया जाएगा एज ऑन 15 अप्रैल 2023। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के अंदर आपके पास अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। बीटेक इन एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज बाय दी गवर्नमेंट। अगर ये चीज़ है तब आप इस वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। मिनिमम 65% मार्क्स है, 55% चल जाएगा फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस चीज़ का आपको नोट करना है। तो ये वाला जो है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए आ गया, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। नीचे वाली पोजीशन फ्रेशर्स के लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल एनवायरनमेंट, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स, बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंसेस। यहाँ पर मिनिमम 65% मार्क्स चल जाएगा। एंड निल यानी एक्सपीरियंस में 0 एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर बीटेक इन एनी डिसिप्लिन एंड जो है एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंसेस आपके पास होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है डिप्लोमा का पोजीशन, इसके बाद सारा डिप्लोमा है तो बीटेक यही तक था। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर 50% मार्क्स कहा गया है, मिनिमम एक्सपीरियंस में बिल्कुल निल कहा गया है, जो अच्छी चीज़ है। तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वाले यहाँ पर एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है तो इस चीज़ का आपको नोट करना है। माइनिंग फोरमैन सर्वेयर, अपर एज लिमिट सेम है। यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961, ये आपके पास होना चाहिए। 50% मिनिमम मार्क्स है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। नीचे भी 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो सेम रखा गया है। बट डिप्लोमा इन माइनिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोसेसिंग वैलिड माइंस सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961 होना चाहिए। ठीक है जी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है और ITI वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। फिजिकल स्टैंडर्ड, विजुअल स्टैंडर्ड्स रखा गया है। मेडिकल टेस्ट होगा तो आप ये सारी चीज़ें चेक करना। ट्रेनी एंड प्रोबेशन यहाँ पर बताया गया है कितने साल का आपका ट्रेनी होगा, कितने साल का आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। ठीक है जी। और फिर अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था रिटन टेस्ट होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन, किसके लिए मोड ऑफ सिलेक्शन बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर MT बीटेक इन एनवायरमेंटल साइंसेस वाले बच्चों के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो रखा गया है CBT एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू। और वेटेज क्या है? 80% रिटन टेस्ट, 20% आपका CBT, फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर जो डिप्लोमा की वैकेंसी है उसके अंदर CBT तो होगा ही, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, और बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं है। सैलरी के
बारे में बात करें तो मैंने आपको पता है सेल इंडिया की एक PDF आई थी जिसके अंदर मैंने बताया था ये जो पे स्केल होता है सेल इंडिया में, तो यहाँ पर आपकी जो CTC है वो मिला करके 16 लाख पर एनम हो जाती है। क्योंकि सिर्फ बेसिक पे मत देखना, बेसिक पे के ऊपर आपको पर्क्स, अलावेंसेस, बेनिफिट्स, DA, HRA बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, हेंस योर CTC गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है जी। और बाकी पोजीशंस के लिए सैलरी कम रहेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा हेफ्टी रखी गई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 700, 500, 300 रिस्पेक्टिवली फॉर दी पोजीशंस। और वही अगर आप SC, ST, PWD, डिपार्टमेंटल ESM कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फ़ीस कम हो जाती है। ठीक है जी। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है ना वही मांगा गया है SC, ST, PWD के लिए, है ना। एप्लीकेशन फ़ीस को जो है वो नील किया गया है, जबकि इन वालों के लिए तो दोनों है, एप्लीकेशन फ़ीस प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस। ठीक है। चलिए हाउ टू अप्लाई के लिए अगर बात करें तो हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, PDF की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर के रेफर कर सकते हो एक एक चीज़। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की डिटेल्स के बारे में, जैसे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है, तो टेस्ट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। जो यहाँ पर एम्प्टी पोजीशन है उसके अंदर आप देख सकते हो 150 मिनट 2 पार्ट में तोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर गेट एग्जाम का एक पैटर्न होता है वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है, एक है नॉन टेक, दूसरा है टेक। वैसे ही अगर हम बात करें डिप्लोमा के लिए तो डिप्लोमा के लिए अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक है टेक, दूसरा है नॉन टेक। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। नेगेटिव मार्किंग होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है और सारे के सारे क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है जी। सिलेबस जो है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है नॉन टेक एंड टेक का। एंड जनरल कंडीशंस बस याद रखना है कि अगर डिस्टेंस मोड में या करस्पॉन्डेंस या ऑफ कैंपस आपने किया है इंजीनियरिंग तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। बस इतनी सी बात है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च को। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 24 मार्च को, तो आज आपको लिंक नहीं मिलेगी बट कल आपको लिंक मिल जाएगी। क्लोजिंग डेट जो है 15 अप्रैल है और एग्जामिनेशन मई जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। मतलब एडमिट कार्ड और वही जो है टेंटेटिव डेट्स ऑफ राइटिंग द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू भी इसी महीने के दौरान होगा। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।